इंडिया टुडे पर राहुल गांधी और सैम पित्रोदा हुए बेनकाब। इंडिया टुडे के पत्रकार का छीना फोन, क्यों कराया गया डाटा डिलीट। कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान की खुली पोल। भारत से लेकर अमेरिका तक पत्रकारों की आजादी पर चिंता जाहिर करने वाले, पत्रकारों की आजादी पर ज्ञान बांटने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। राहुल गांधी जब अमेरिका में मौजूद हैं तो उसी वक्त इंडिया टुडे के पत्रकार के साथ वहां पर मारपीट का ये मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और राहुल गांधी के सैम अंकल यानी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दरअसल अमेरिका में इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा को राहुल गांधी की टीम ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर किए गए सवाल को लेकर पीटा है। ये आरोप उन्होंने लगाया है, बदसलूकी उनके साथ हुई है, उनका फोन छीन लिया गया, उनका फोन को सीज कर दिया गया, इस तरीके से उन्हें बंधक बनाया गया है। ये मामला गंभीर है, जिसका खुलासा खुद इंडिया टुडे पर पत्रकार राजदीप सरदेसाई के जरिए किया गया है। सवाल यह है कि क्या अब कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान यही है जहां पर पत्रकारों को बंधक बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें सवाल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदुओं पर उनसे सवाल किया जा रहा है कि क्या अमेरिका में राहुल गांधी जब हैं तो वो वहां पर बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा भी उठाएंगे। ये सवाल जब इंडिया टुडे के पत्रकार ने सैम पित्रोदा से किया तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने उस पत्रकार को बंधक बना लिया, उस पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई है और किस तरीके से उसका फोन सीज कर लिया गया, जबरदस्ती उस फोन से डाटा डिलीट कर दिया गया। यह है कांग्रेस पार्टी की हकीकत। तो राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में जाकर वो भारत में प्रेस की आजादी पर सवाल खड़ा करते हैं, वो कहते हैं कि प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन आप प्रेस के साथ क्या कर रहे हैं, आप मीडिया के साथ क्या कर रहे हैं, आपके नेता की मौजूदगी में मीडिया कर्फ्यू के साथ किस तरीके की बदसलूकी हो रही है, क्या राहुल गांधी, क्या आपने देखा है, क्या राहुल गांधी इस पर जवाब देंगे और क्या राहुल गांधी इस पूरे वाक्य को लेकर माफी मांगेंगे? ये सवाल अब लगातार सोशल मीडिया पर आम जनता राहुल गांधी से पूछ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता और मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी यही कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान है? इस सवाल का जवाब अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं और राहुल गांधी से तो बीजेपी के नेता भी मांग रहे हैं। दरअसल सब जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, लीडर हैं, वो अमेरिका के दौरे पर हैं और उनका ये दौरा अब तक कई वजहों से सुर्खियों में रहा है। फिर चाहे वो राहुल गांधी ने वहां जाकर जिस तरीके से भारतीय सिखों का अपमान किया, जिस तरीके से उनका मुद्दा उठाया, चाहे वो चाइना के समर्थन करने की बात हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर दिया गया बयान हो, लेकिन अब जो मामला है वो है इंडिया टुडे के जो एक कॉरेस्पोंडेंट हैं, पत्रकार हैं रोहित, उनके साथ बदसलूकी का ये मामला है। वो इंटरव्यू कर रहे थे सैम पित्रोदा का। हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की जरूरत सवाल पूछे ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, सवाल गलत बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है? हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं,
वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी, एक सेकंड, रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई है। वो दरअसल वॉशिंगटन डीसी में रह रहे हैं, राहुल गांधी की अमेरिका की यात्रा को कवर कर रहे हैं और इसी दौरान रोहित शर्मा ने बाकायदा एक अपना आर्टिकल लिखा है जिसमें ये पूरी घटना उन्होंने विस्तार से बताई है कि क्या हुआ था उनके साथ। उन्होंने बताया है कि उनके साथ बदसलूकी हुई, उनका फोन छीना गया और इस तरीके से उनके फोन को सीज कर दिया गया, उन्हें बंधक बनाया गया। रोहित शर्मा अपने लेख में ये लिखते हैं कि इंडिया टुडे के लिए जो उन्होंने लेख लिखा है उसमें उस घटना का विस्तार से जिक्र करते हुए लिखा। उन्होंने इसमें लिखा है कि सैम पित्रोदा से बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सवाल पूछने पर राहुल गांधी के समर्थकों ने उनके साथ बदसलूकी की है, उनका फोन छीना है, इंटरव्यू को बाकायदा डिलीट कर दिया है। रोहित ने लिखा कि राहुल के डलास दौरे के वक्त एक इंटरव्यू के लिए मैंने ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सैम पित्रोदा से वक्त मांगा था इंटरव्यू के लिए। उन्होंने कहा कि मैं सैम के साथ पहले भी इंटरव्यू कर चुका था, मेरा अनुमान था कि इसमें कोई मुश्किल मुझे नहीं होगी। सैम ने राहुल गांधी के पहुंचने से पहले मुझे अपने विला में बुलाया जहां पहले से ही करीब 30 लोग वहां पर मौजूद थे। वो लिखते हैं कि मैंने सैम के साथ इंटरव्यू शुरू किया। शुरुआती 4 सवाल तो बहुत सहजता से सैम ने उनका जवाब मुझे दिया, लेकिन इसके बाद मैंने सवाल कर लिया बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर। उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने पूछा कि क्या राहुल अमेरिकी सांसदों के सामने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाएंगे। सैम इस सवाल का जवाब दे ही रहे थे कि वहां पर जो मौजूद थे 30 लोग, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। और रोहित शर्मा जो कि पत्रकार हैं इंडिया टुडे के, वो लिखते हैं कि राहुल के इन समर्थकों ने सवाल को दरअसल कंट्रोवर्शियल करार दिया और वीडियो डिलीट करने की मांग मुझसे की। उन्हें कई घंटे बंधक बनाकर रखा, बाद में उनका फोन छीन लिया, खुद इससे डिलीट करने की कोशिश की गई और फोन उनका चूंकि फेस से अनलॉक होता है तो उन्हें जबरदस्ती बंधक बनाकर उनके फेस से उनका फोन अनलॉक किया। रोहित को कुछ लोगों ने पकड़ा चपरन, ये वो लिखते हैं और ये साफ तौर पर लिखते हैं कि उनके चेहरे के सामने उनका फोन लाकर उसे अनलॉक किया गया, उस पूरे इंटरव्यू को डिलीट कर दिया गया। ये बदसलूकी की है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक वहां पर थे अमेरिका में सैम पित्रोदा के आवास पर, उस विला पर, उन्होंने ये बदतमीजी जो है वो रोहित शर्मा के साथ की है। और इस दौरान सैम पित्रोदा चुपके से वहां से निकल गए राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। और उसके बाद सबसे हैरानी की बात यह है कि जब इंडिया टुडे के ही पत्रकार राजदीप सरदेसाई सैम पित्रोदा से इस बारे में बातचीत करते हैं, बातचीत निकलकर सामने आई है, तो सैम पित्रोदा इस बात से साफ तौर पर इनकार करते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, मेरा तो रोहित शर्मा के साथ सही इंटरव्यू चल रहा था, उसके बाद मैं वहां से निकल गया, मुझे नहीं पता इस तरह की घटना के बारे में। हालांकि खबर यह है कि यह सब कुछ सैम पित्रोदा के सामने ही हुआ, जो विरोध उनके समर्थकों ने किया है इस सवाल का। लेकिन उसके बाद सैम पित्रोदा जब वहां से निकल गए तो उन तमाम लोगों ने उस पत्रकार रोहित शर्मा को, जो कि वहां पर रिपोर्टर है, इंडिया टुडे का कोरेस्पोंडेंट है, उसे दरअसल बंधक बनाया, जबरदस्ती उसके फोन से iCloud जबकि चेक किया गया और ये पूरा डाटा ये डिलीट कर दिया गया। ये वो साफ तौर पर लिखते हैं और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर सवाल जो है वो सैम पित्रोदा से किया गया था। तो यहां पर राहुल गांधी किस तरीके से पत्रकारिता की आजादी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका जाकर इस बात का जिक्र करते हैं कि प्रेस को आजादी नहीं है भारत में, लेकिन राहुल को उससे कोई लेना देना नहीं है। यह साफ तौर पर रोहित शर्मा ने अपने इस लेख में
उनकी पोल खोली है। रोहित ने यह भी लिखा कि विडंबना यह है कि राहुल गांधी ने अमेरिकी प्रेस क्लब के सदस्यों के सामने ये बात रखी थी कि कैसे भारत में वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार के दौरान पत्रकारिता की आजादी कम हुई है, जबकि उनकी टीम ने मेरी आवाज खामोश करने की कोशिश की और ऐसा लगता है कि प्रेस की आजादी जो बातें वो करते हैं वो खुद उनकी टीम के लिए मायने कतई नहीं रखती है। ये साफ तौर पर रोहित शर्मा अपने इस लेख में लिख रहे हैं। यानी राहुल गांधी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, यह साफ तौर पर इस पूरे घटनाक्रम से जाहिर होता है कि जब उनसे उनके मुताबिक एक सवाल नहीं होता है, जब उनसे एक जायज क्वेश्चन कर लिया जाता है कि बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा क्या अमेरिका में आप उठाएंगे, तो इस पर किस तरीके से वहां पर वो भड़क जाते हैं। हालांकि मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि इससे पहले बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार जो हुआ उसको लेकर जब अमेरिका के साथ दरअसल बातचीत जो है वो पीएम मोदी की हुई थी जो बाइडेन के साथ, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को छिपाया था, लेकिन बाद में मोदी के सामने वो भी झुकने पर मजबूर हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि हाँ, बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर बातचीत हुई है जो बाइडेन के साथ। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से कांग्रेस पार्टी क्यों बचना चाहती है, किस तरह की सियासत कांग्रेस पार्टी करती है, किस एक खास वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, ये पूरी तरीके से जग जाहिर हो जाता है। और पहले से ये सवाल तो लगातार उठ रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका में अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, अगर वो किसी भी विदेश दौरे पर जाकर इस तरीके से देश विरोधी राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, तो आखिर वो किसके इशारे पर करते हैं, कौन सी टूलकिट काम कर रही है, कौन सा षड्यंत्र जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है भारत के खिलाफ, ये तमाम सवाल उठते हैं। और अब एक और वाकया ऐसा हुआ है जिसने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है कि क्या यही है कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान, जहां अमेरिका में वो पत्रकारों की आजादी पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किस तरीके से वही अमेरिका में उन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वो इस तरीके से मारपीट पत्रकार के साथ करते हैं, उसे बंधक बनाते हैं, उसका डाटा डिलीट करते हैं, उसका फोन छीन लिया जाता है और इस तरीके से बदतमीजी उसके साथ होती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।